हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी जो ये अचीवर क्लब है इसमें काम क्या करना होता है। बेसिकली आपको पता है जब आप अचीवर क्लब को ज्वाइन करते हो तो उसमें सबसे पहले तो आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो क्लियर नहीं होता है, लेकिन आपको इस तरीके से बताया जाता है कि आपको लगता है कि वो क्लियर हो गया है, बट एक्चुअल में जो आंसर आपको उस टाइम बताया जाता है और आफ्टर ज्वाइनिंग जब आप 2cc कर लेते हो उसके बाद क्या वो सेम होती है, रियलिटी में क्या वो सेम होती है? द आंसर इज़ कन्फ्यूजिंग एंड द रियलिटी इज़ दिस कि जो नेटवर्कर होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर, लाइक मैं सभी के लिए नहीं बट जो नेटवर्कर होते हैं वो उस माइंडसेट को कैच करते हैं, उस माइंडसेट से आपको आंसर कर रहे होते हैं, जिस माइंडसेट से आपको आंसर चाहिए होता है, जिससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं होता है, क्योंकि आप उस नेटवर्किंग उस चीज़ के लिए नए जा रहे हो। तो सेम यहाँ पे अचीवर क्लब का सीन है। तो देखो, जैसे आप जब ज्वाइन कर रहे हो, आप पैसे लगा रहे हो और छोटी अमाउंट तो लगती नहीं है। अचीवर क्लब में अराउंड 30,000 करके आपकी 2cc होती है, तो जो बिल्कुल भी छोटी सी अमाउंट नहीं है। जब आप ज्वाइनिंग करते हो उससे पहले आप बहुत सारे क्वेश्चन करते हो, लाइक आपके पहले आपको पता नहीं होता कि पैसे लगेंगे कि नहीं, तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन कर लिया होता है कि पैसे लगेंगे कि नहीं, तो वो आपको एक तरीके से इस तरीके से बताते हैं, तो आपको भी लगता है पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन जब 2cc करना होता है तो प्रोडक्ट लेते हो, मतलब प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। तो देखो, अचीवर क्लब में काम क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले इस वीडियोज़ में बताया था, ईगल क्लब 23, टीम फायर 64 और भी जैसे गेम चेंजर ऐसी टीमें हैं, तो इसमें काम क्या होता है सेम वैसे ही इसमें क्या काम होता है, तो सभी में सेम काम होता है और काम होता है नेटवर्किंग का। लाइक नेटवर्क आपको बनाना है, जो बिज़नेस में नेटवर्किंग का बिज़नेस होता है वही आपको यहाँ क्रिएट करनी है। नेटवर्किंग का मतलब क्या है, जैसे आपने ज्वाइन कर लिया है, आपने अचीवर क्लब में आपकी आईडी बन गई होगी 12 डिजिट की बिज़नेस आईडी, जिसको हम FBO आईडी बोलते हैं। FBO का मतलब होता है फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी। FBO क्या है, जिसका मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी है। जैसे आपने जब ज्वाइनिंग करी होगी, जब आपकी आईडी क्रिएट की गई होगी, या अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया करने वाले होगे, तो आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तो एक स्पॉन्सर आईडी चाहिए होता है। जैसे आपका जो अपलाइन होगा, जो आपका सीनियर होगा, जिसके रेफरेंस से आप ज्वाइन कर रहे हो, तो उसकी आईडी लगती है, उसी को हम स्पॉन्सर आईडी एज ए स्पॉन्सर आईडी यूज़ करते हैं, जो FBO आईडी होता है। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको मेल आ जाएगा 12 डिजिट की बिज़नेस आईडी का, तो उसी को हम FBO आईडी बोलते हैं। तो उसी आईडी से आपको काम करना है आगे, जो भी आपका बिज़नेस होगा आप वहाँ चेक कर सकते हो। आप इसे गूगल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू भी चेक कर सकते हो, एंड एप्लीकेशन फॉरएवर का है, वहाँ पे भी आप आईडी क्रिएट, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला, काम नेटवर्किंग का होता है। नेटवर्किंग का मतलब है, जैसे आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया, आपकी बिज़नेस आईडी क्रिएट हो गई है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है नेटवर्किंग का नाम से आपको आइडिया मिल ही गया होगा। नेटवर्किंग का मतलब है आपको नेटवर्क क्रिएट करना है। जैसे आपने ज्वाइनिंग करी है, आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन गए हो, लेकिन अब आपका नेक्स्ट गोल होगा सुपरवाइज़र का। सुपरवाइज़र आपको पता है 25cc पे होती है, और एक पर्सन का जब 2cc होता है, तो ऐसे ही अगर आपको 25cc करनी है, मतलब 13% की ज्वाइनिंग करनी है, या तो आप 12 लोगों की ज्वाइनिंग कर दो, 24cc हो गई, और 1cc किसी पर्सन का कर लो। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं आपको 13% चाहिए, मतलब 13 लोगों का आप जब 2cc करते हो तब जाके आप सुपरवाइज़र बनते हो। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट आपका गोल होता है असिस्टेंट मैनेजर का होता है, जो लगातार जितने भी लेवल है ना, वो कंसिस्टेंट आपको लाइक कंटिन्यूस 2 मंथ के अंदर करना होता है, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो। वैसे वन शॉट में असिस्टेंट सुपरवाइज़र कर लेते हैं, पर इसमें भी आपको 2 मंथ का टाइम होता है। अगर आप मान लो 7,000 से स्टार्टअप करते हो, फिर आपके पास अमाउंट जैसे सपोज नहीं है, तो आप चाहते हो 2 मंथ में करोगे, तो आपको 2 मंथ में कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे एक सीन क्या होता है कि अगर आप 2 मंथ में करोगे, जैसे सपोज़ आपको सीनियर बताते होंगे कॉम्बो के बारे में,
तो वहाँ पे आपको थोड़ा अमाउंट कम वाला मिल जाएगा, या फिर कम वाला साइट पे आप पूछ लोगे कैसे ऑर्डर करना है, तो वहाँ से आप कर लोगे। लेकिन अगर आप 2 मंथ में असिस्टेंट सुपरवाइज़र करते हो तो अमाउंट जो है ना वो आपको नहीं मिलता है, मतलब आपको 38,000 लग जाता है, क्योंकि आप टुकड़े टुकड़े में ऑर्डर कर रहे होते हो, आप कॉम्बो में एक बार में नहीं ले रहे होते हो, तो उसमें आपको पूरे अमाउंट में 2 मंथ में करने होते हैं। और उसमें थोड़ा सा आपको माइनस हो जाता है, कुछ 1000 माइनस हो जाती है अगर आप एक बार में कर लेते हो 2 से। और जितने भी बाकी लेवल्स हैं सभी आपको 2-2 मंथ के अंदर ही करना होता है। वो मतलब काउंट होती है सीसी, जैसे सुपरवाइज़र कर रहे हो तो आपको लगातार 2 मंथ की जो सीसी होगी वो काउंट होगी। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर कर रहे हो जो 75 सीसी में होती है वो भी आपको लगातार 2 मंथ में करनी होती है, या मैनेजर है वो भी आपको लगातार 2 मंथ में करनी होती है। उसके आगे भी लेवल्स है, सीनियर मैनेजर, सॉरी मैनेजर, और आगे भी बहुत सारे, सेंचुरियन, डबल सेंचुरियन, काफ़ी सारे लेवल हैं। सभी आपको स्पेशली अभी आपको मैनेजर तक जाना है तो ये सारे लेवल्स हैं ना, ये आपको कंटिन्यूस 2 मंथ में करने होते हैं। मैनेजर के आगे के जो लेवल है उसके कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी गाइज़ जैसा भी लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।